एजरा नामक पुस्तक अध्याय 1 से 10। अध्याय 1। राजा कुस्रू की घोषणा, यहूदियों की वापसी। एक फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। दो फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। 3 उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। 4 और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहाँ वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। 5 तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं, वे सब उठ खड़े हुए। 6 और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। 7 फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, 8 उनको कुस्रू राजा ने मित्रदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेशबस्सर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। 9 उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, 10 सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000। 11 सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों को शेशबस्सर उस समय ले आया जब बंदी बैबीलोन से यरूशलेम को आए। अध्याय 2। लौटे हुए यहूदियों की सूची। एक जिनको बैबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बैबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बँधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं। 2 ये जरुब्बाबेल, येशू, नहेम्याह, सरायाह, रेलायाह, मोर्दकई, बिलशान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बाना के साथ आए। इज़राइली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है, अर्थात 3 परोश की संतान 2172, 4 शपत्याह की संतान 372, 5 आर की संतान 775, 6 पहत मोआब की संतान येशू और योआब की संतान में से 2812, 7 एलाम की संतान 1254, 8 जत्तू की संतान 945, 9 जक्कै की संतान 760, 10 बानी की संतान 642, 11 बेबई की संतान 623, 12 अजगाद की संतान 1222, 13 अदोनिकाम की संतान 666, 14 बिगवै की संतान 2056, 15 आदीन की संतान 454, 16 हिजकिय्याह की संतान आतेर की संतान में से 98, 17 बेसे की संतान 323, 18 योरा के लोग 112, 19 हाशूम के लोग 223, 20 गिब्बार के लोग 95, 21 बैतलहम के लोग 123, 22 नतोपा के मनुष्य 56, 23 अनातोत के मनुष्य 128, 24 अजमावेत के लोग 42, 25 किर्यतारीम कपीरा और वेरोत के लोग 743, 26 रामा और गेबा के लोग 621, 27 मिकमास के मनुष्य 122, 28 बेतल और ए के मनुष्य 223, 29 नबो के लोग 52, 30 मकबीस की संतान 156, 31 दूसरे एलाम की संतान 1254, 32 हारीम की संतान 320, 33 लोद, हादीद और ओनो के लोग 725, 34 यरीहो के लोग 345, 35 सना के लोग 3630, 36 फिर याजकों अर्थात येशू के घराने में से यदायाह की संतान 973, 37 इम्मेर की संतान 1052, 38 पशहूर की संतान 1247, 39 हारीम की संतान 1017, 40 फिर लेविया अर्थात येशू की संतान और कदमेल की संतान होदग्याह की संतान में से 74, 41 फिर गवैयों में से आसाप की संतान 128, 42 फिर दरबानों की संतान, शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबई की संतान, ये सब मिलाकर 139 हुए। 43 फिर नतीन की संतान, सीहा की संतान, हसूपा की संतान, तब्बात की संतान, 44 केरोस की संतान, सीहा की संतान, पादोन की संतान, 45 लबाना की संतान, हग्बा की संतान, अक्कूब की संतान, 46 हागाब की संतान, शल्मै की संतान, हानान की संतान, 47 गिद्दल की संतान,
गहर की संतान, रायाह की संतान, 48 रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गजजाम की संतान, 49 उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बेसे की संतान, 50 असना की संतान, मूनीम की संतान, नपीसीम की संतान, 51 बकबुक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान, 52 बसलूत की संतान, महीदा की संतान, हर्षा की संतान, 53 बरकोज की संतान, सीसरा की संतान, तेमह की संतान, 54 नसीह की संतान और हतीपा की संतान, 55 फिर सुलेमान के दासों की संतान, सोतो की संतान, हसोपेरेत की संतान, परूदा की संतान, 56 याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, 57 शपत्याह की संतान, हतील की संतान, पोकरेत सबाइम की संतान और आमी की संतान, 58 सब नतीन और सुलेमान के दासों की संतान 392 थे। 59 फिर जो तेलमेला, तेलहर्षा, करूब, अद्दान और इम्मेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि वे इस्राएल के हैं। वे ये हैं: 60 दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान और नकोदा की संतान, जो मिलकर 652 थे। 61 याजकों की संतान में से हबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्ले की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्ले की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। 62 इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजकपद से निकाले गए। 63 और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परमपवित्र वस्तु खाने न पाए। 64 समस्त मंडली मिलाकर 42,360 की थी। 65 इनको छोड़ इनके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां थीं। 66 उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊँट 435, 67 और गदहे 6,720 थे। 68 पितरों के घरानों के कुछ मुख्य मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। 69 उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। 70 तब याजक और लेवीय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नतीन लोग अपने नगर में और सब इजरायली अपने अपने नगर में फिर बस गए। अध्याय 3 वेदी का पुनः निर्माण। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। 2 तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होमबलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। 3 तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होमबलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होमबलि चढ़ाने लगे। 4 उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना, जैसा कि लिखा है, और प्रतिदिन के होमबलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। 5 उसके बाद नित्य होमबलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 6-7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होमबलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक न डाली गई थी। 7 तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सीदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया, कि वे फारस के राजा कुस्रू के पत्र के अनुसार देवदारू की लकड़ी लबानोन से याफा के पास के समुद्र में पहुंचाएं। मंदिर के पुनः निर्माण का आरंभ। 8 उनके परमेश्वर के भवन में, जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में, शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया, और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। 9 तब यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमीएल और उसके बेटे, जो यहूदा की संतान थे, और हेनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। 10 जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाप के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। 11 अतः वे यह गा गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है।
जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। 12 परंतु बहुतेरे याजक और लेवियों और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। 13 इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। अध्याय 4 मंदिर के पुनः निर्माण का विरोध। एक जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बँधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तो तब वे जरुब्बाबिल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, और अश्शूर का राजा एसदोन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। 3 जरुब्बाबिल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं, हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। 4 तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। 5 और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। यरूशलेम के पुनः निर्माण का विरोध। 6 क्षयर्ष के राज्य के आरंभिक दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। 7 फिर अर्थक्षेत्र के दिनों में बिशलाम, मित्रदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अर्थक्षेत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई। 8 अर्थात रहूम राजमंत्री और शिमशै मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थक्षेत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। 9 उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशै मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने, अर्थात दीनी, अपरसतकी, तर्पली, अफारसी, अरेकी, बाबेली, शूशनी, देहवी, अलामी 10 आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान ओसनप्पर ने पार ले आकर शोमरोन नगर में और महान के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। 11 जो चिट्ठी उन्होंने अर्थक्षेत्र राजा को लिखी, उसकी यह नकल है, राजा अर्थक्षेत्र की सेवा में तेरे दास जो महान के पार के मनुष्य हैं, तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। 12 राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहरपनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। 13 अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन गई, तब तो वे लोग कर, चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। 14 हम लोग तो राजमंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो, इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। 15 तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है। इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया था। 16 हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके, तब इसके कारण महांत के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। 17 तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशै मंत्री और शोमरोन और महांत के इस पार रहने वाले उनके अन्य सहयोगियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल हो। 18 जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई। 19 मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। 20 यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए जो महांत के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, और कर, चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। 21 इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। 22 चौकस रहो, इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। 23 जब राजा अर्थक्षेत्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशै मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। 24 तब परमेश्वर के भवन का काम, जो यरूशलेम में है, रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। अध्याय 5 मंदिर निर्माण का कार्य पुनः आरंभ।
एक तब हाग्गे नामक नबी और इद्दो का पोता जकर्याह यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। दो तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। तीन उसी समय महान के इस पार का तत्तनय नामक अधिपति और शतरबोजना अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर यों पूछने लगे, इस भवन को बनाने और इस शहरपनाह को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है? चार उन्होंने लोगों से यह भी कहा, इस भवन के बनाने वालों के क्या नाम हैं? पांच परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। 6 जो चिट्ठी महान के इस पार के अधिपति तत्तनय और शतरबोजना और महान के इस पार के उनके सहयोगियों अपार्सकियों ने राजा दारा के पास भेजी, उसकी नकल यह है। 7 उन्होंने उसको जो चिट्ठी लिखी उसमें यह लिखा था, राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। 8 राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही हैं, और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। 9 इसलिए हमने उन पुरनियों से यों पूछा, यह भवन बनवाने और यह शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी? 10 और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सकें। 11 उन्होंने हमें यों उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इसराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। 12 जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया, तब उसने उन्हें बेबीलोन के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उसने इस भवन को नष्ट किया और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। 13 परंतु बेबीलोन के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। 14 परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुस्रू ने बेबीलोन के मंदिर में से निकलवाकर शेशबस्सर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। 15 उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख, और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। 16 तब उसी शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नींव डाली, और तब से अब तक यह बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। 17 अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बेबीलोन के राजभंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा कुस्रू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के, जो यरूशलेम में है, बनवाने की आज्ञा दी थी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। अध्याय 6 राजा कुस्रू के आज्ञापत्र की खोज। 1 तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहां खजाना भी रहता था, खोज की गई। 2 मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें यह वृतांत लिखा था। 3 राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। 4 उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हों, और एक परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। 5 परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। राजा दारा का आदेश। 6 अब हे महान के पार के अधिपति तत्तनय, हे शतरबोजना, तुम अपने सहयोगियों महान के पार के अपार्सकियों समेत वहां से अलग रहो। 7 परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। 8 वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महान के पार के कर में से, उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। 9 क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। 10 इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें।
11 फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। 12 परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा, उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाएं, नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। मंदिर का निर्माण पूरा होना। 13 तब महांत के इस पार के अधिपति तत्तनै और शतरबोजना और उनके सहयोगियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। 14 तब यहूदी पुरनिये हाग्गे नबी और इद्दो के पोते जकर्याह के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू, दारा और अर्थक्षत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। 15 इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ। 16 इजरायली अर्थात याजक, लेवीय और अन्य जितने बंधुआई से आए थे उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। 17 उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सब इस्राएल के निमित्त पापबलि करके इस्राएल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। 18 तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से याजकों और दलदल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फसह का पर्व। 19 फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना। 20 क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सबके सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। 21 तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। 22 वे अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। अध्याय 7 एजरा का यरूशलेम पहुंचना। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थक्षत्र के दिनों में एजरा बैबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था। सरायाह अजर्याह का पुत्र था, अजर्याह हिल्कियाह का, 2 हिल्कियाह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, 3 अजर्याह मरायोत का, 4 मरायोत जरह्याह का, जरह्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, 5 बुक्की अबीशू का, अबीशू पीनहास का, पीनहास एलियाजार का और एलियाजार हारून महायाजक का पुत्र था। 6 यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुँहमांगा वर दे दिया। 7 कुछ इजरायली और याजक, लेवीय, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थक्षत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। 8 वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। 9 पहले महीने के पहले दिन को वह बैबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। 10 क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। राजा अर्थक्षत्र का पत्र। 11 जो चिट्ठी राजा अर्थक्षत्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। 12 एजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अर्थक्षत्र महाराजाधिराज की ओर से। 13 मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इजरायली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। 14 तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। 15 और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, 16 और जितना चांदी सोना समस्त बैबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए।
17 इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने उनके योग्य नबली और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना, जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। 18 जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। 19 तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। 20 इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राज खजाने में से दे देना। 21 मैं अर्तक्षत राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महांत के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए। 22 अर्थात 100 किकार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक जितना चाहिए उतना दिया जाए। 23 जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए, राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। 24 फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन या और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। 25 फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महांत के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हों न्याय किया करें, और जो उन्हें न जानते हों उनको तुम सिखाया करो। 26 जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राणन, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। एजरा द्वारा परमेश्वर की स्तुति। 27 धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। 28 और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। अध्याय 8 एजरा के साथ लौटने वाले। एक उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अर्तक्षत्र के राज्य में बेबीलोन से मेरे संग यरूशलेम को गए उनकी वंशावली यह है। 2 अर्थात पीनहास के वंश में से गेरशोम, ईतामार के वंश में से दानियेल, दाऊद के वंश में से हत्तूस, 3 शकन्याह के वंश के परोश के गोत्र में से जकर्याह, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। 4 पहत मोआब के वंश में से जरह्याह का पुत्र एल्यहोएने, जिसके संग 200 पुरुष थे। 5 शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। 6 आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। 7 एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। 8 शपत्याह के वंश में से मीकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। 9 योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबयाह, जिसके संग 218 पुरुष थे। 10 शलोमीत के वंश में से योसिव्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। 11 बेबई के वंश में से बेबई का पुत्र जकर्याह, जिसके संग 28 पुरुष थे। 12 अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। 13 अदोनिकाम के वंश में से जो पीछे गए उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, येल और समायाह, और उनके संग 60 पुरुष थे। 14 और बिगवै के वंश में से उतई और जब्बूद थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। मंदिर में सेवा कार्य के लिए लेविया। 15 इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे, और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेविया को ना पाया। 16 मैंने एलिएजेर, अयेल, शमायाह, अलनातान, यारीब, अलनातान, नातान, जकर्याह और मशुल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और अलनातान को जो बुद्धिमान थे 17 बुलवाकर इद्दो के पास जो कासिप्या नामक स्थान का प्रधान था भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आएं।
18 हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई इसके अनुसार वे हमारे पास इस शेकेल को जो इसराइल के परपोते और लेवी के पोते महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को अर्थात 18 जनों को, 19 और हशब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को अर्थात 20 जनों को, 20 और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। उपवास और प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई करना। 21 तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगें। 22 क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से ले जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। 23 इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। मंदिर के लिए भेंट। 24 तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात शेरेब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र, 25 राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इजरायली उपस्थित थे उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। 26 मैंने उनके हाथ में 650 किकार चांदी, 100 किकार चांदी के पात्र, 2700 किकार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौलकर दे दिए। 28 मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र हैं, और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। 29 इसलिए जागते रहो और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। 30 तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाएं। यरूशलेम की ओर यात्रा। 31 पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। 32 अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। 33 फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में ऊरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौलकर दिए गए। उसके संग पीनहास का पुत्र एलियाजार था और उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवीय और बिन्नुई का पुत्र नोअद्याह लेवीय थे। 34 वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं और उनका तौल उसी समय लिखा गया। 35 जो बधुआई से आए थे उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के लिए होमबलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इसराइल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने, और पापबलि के लिए 12 बकरे, यह सब यहोवा के लिए होमबलि था। 36 तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महान के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इजरायली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। अध्याय 9। अशुद्ध विवाह संबंध। एक जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवीय इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। 2 क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। 3 यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। 4 तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। 5 परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है।
7 अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए की तलवार, दासत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। 8 पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है, कि हम में से कोई कोई बच निकले, और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। 9 हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। 10 अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें, यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है। 11 जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है, उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। 12 इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। 13 उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। 14 तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाएं और न तो कोई बचे और न कोई रह जाए? 15 हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। अध्याय 10 अन्यजाति स्त्रियों का दूर किया जाना। एक जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। 2 तब यहीएल का पुत्र शकन्याह जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्यजाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। 3 अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें, और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। 4 तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। 5 तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। 6 तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलयाशीब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया, और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाए न पानी पिया, क्योंकि वह बँधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। 7 तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बँधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो। 8 और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह बँधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। 9 तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। 10 तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्यजाति स्त्रियां ब्याह लीं, और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। 11 इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्यजाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। 12 तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है। 13 परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है, और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। 14 समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और यह काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्यजाति स्त्रियां ब्याह ली हों, वे नियत समयों पर आया करें, और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्याय आएं।
15 इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहजयाह खड़े हुए, और मशुल्लाम और शबत लेवियों ने उनकी सहायता की। 16 परंतु बधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे। 17 और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्यजाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। अन्यजाति स्त्रियों से विवाह करने वालों के नाम। 18 याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्यजाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। यीशु के पुत्र, योसादाक के पुत्र, और उसके भाई मासेयाह, एलियाजर, यारीब और गदलियाह। 19 इन्होंने हाथ मार कर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। 20 इम्मेर की संतान में से हनानी और जबद्याह। 21 हारीम की संतान में से मासेयाह, एलियाह, शमायाह, यहीएल और उज्जियाह। 22 पशहूर की संतान में से एलियोएने, मासेयाह, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और अलासा। 23 फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलायाह जो कलीता कहलाता है, पथयाह, यहूदा और एलियाजर। 24 गवैयों में से एलियाशीब, और द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम और उरी। 25 इसराइल में से परोश की संतान में रम्याह, यजियाह, मल्कियाह, म्यामीन, एलियाजार, मल्कियाह और बनायाह। 26 एलाम की संतान में से मत्तन्याह, जकर्याह, यहीएल, अब्दी, यरेमोत और एलियाह। 27 जत्तू की संतान में से एलियोएने, एलियाशीब, मत्तन्याह, यरेमोत, जाबाद और अजीज़ा। 28 बेबई की संतान में से यहोहानान, हनन्याह, जब्बई और अतलै। 29 वानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लूक, अदायाह, याशूब, शाल और यरामोत। 30 पहतमोआब की संतान में से अदना, कलाल, बनायाह, मासेयाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे। 31 हारीम की संतान में से एलियाजार, यशियाह, मल्कियाह, शमायाह, शिमोन। 32 बिन्यामीन, मल्लूक और शमरियाह। 33 हाशूम की संतान में से मत्तनै, मत्तत्ता, जाबाद, एलीपेलेत, यरेमै, मनश्शे और शिमी। 34 बानी की संतान में से माए, अमराम, उएल। 35 बनायाह, बेदयाह, कलूही। 36 बन्याह, मरेमोत, एलियाशीब। 37 मत्तन्याह, मत्तनै, यासू। 38 बानी, बिन्नुई, शिमी। 39 शेलेम्याह, नातान, अदायाह। 40 मकनदबई, शाशै, शारै। 41 अजरेल, शेलेम्याह, शेमरियाह। 42 शल्लूम, अमर्याह और योसेफ। 43 नबो की संतान में से येल, मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, यद्दो, योएल और बनायाह। 44 इन सबों ने अन्यजाति स्त्रियां ब्याह ली थीं, और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे।